बोलती है मैं ये शहर के बारे में बताने से पहले आप मुझे बताइए आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं। तब हनुमान जी बताते हैं कि हम राम के दास हैं और हम सीता को ढूंढ रहे हैं। तो समय ये स्त्री बताती है कि बहुत सारे लोग जो भी आते हैं ये शहर में, ये सिटी में, इतना मोहित हो जाते हैं कोई मुझे देखता ही नहीं है। मैं उधर ही रहती हूँ पर क्योंकि भोग में इतने रमे हैं मुझे कोई देखता नहीं है। पर आप लोगों ने मुझे देखा मतलब आप लोगों को ये इंद्रिय भोग नहीं चाहिए, आप लोगों का लक्ष्य और ऊंचा है, नहीं तो मुझे कोई मिलता नहीं है। नो वन कैन सी मी। उसके बाद ये बताती है मेरा नाम स्वयं प्रभा है, आई एम द डॉटर ऑफ मेरु स्वर्णी, मैं मेरु स्वर्णी की पुत्री हूं। और बोलती है ये शहर जो है अलग अलग पुराने इतिहास के बारे में हमको समझाता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ बैड मेमोरीज। तो बोलती है यहाँ पे 3 लोग थे, 3 व्यक्ति थे, 3 पुरुष थे और इन 3 पुरुष ने अपने स्वार्थ के वजह से अपना जिंदगी गवा दिया। और ये बोलती है ये हेमपुर है, हेमा का शहर। तब हनुमान जी को समझ में आता है ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। हेमपुर, जैसा हमने पहले बताया था, हेमा वो जो अप्सरा थी वो मायासुर से शादी करती है और मायासुर हेमा के लिए ये शहर बनाते हैं हेमपुर, सोने का शहर। और इनके 2 पुत्र हैं, दुंदुभी मायावी और एक पुत्री है मंदोदरी। तब हनुमान जी को समझ में आता है यह शहर से ही सुग्रीव और वाली का पूरा जिंदगी का शुरुआत हुआ था, क्योंकि ये शहर से ही दुंदुभी जाता है, किष्किंधा आता है और किष्किंधा से वाली दुंदुभी को मारता है और मातंग का श्राप मिलता है। और यहीं से माया भी आता है जिसके वजह से सुग्रीव और वाली का झगड़ा होता है, ठीक है नहीं। तो ये शहर हेमपुर सो कनेक्टेड। तो हनुमान जी को लगता है पूरा स्टोरी शुरू हुआ ये हेमपुर से, अब ये क्लाइमैक्स में ही हेमपुर। और ये स्वयं प्रभा बताती है मैं जब हेमा आई थी स्वर्गलोक से यहाँ पे मायासुर के साथ, तो मैं भी स्वर्गलोक से आई थी। तो हेमा क्योंकि उसके दोनों पुत्र मर गए, पुत्री का शादी हो गया रावण के साथ और उसके पति मायासुर को इंद्र ने मार दिया। उसके बाद हेमा को जीने का कुछ उपयोग ही नहीं था। हेमपुर लेके क्या करेगी, कोई है ही नहीं यहाँ पे, उसके जो प्रियतम है सब लोग चले गए। तो हेमा वापस स्वर्गलोक चलेगी। उस समय इंद्र ने मुझे बोला आप रुको यहाँ पे, जब थोड़े बंदर आएंगे और आप जब उनकी सेवा करेंगे उसके बाद आपको वापस स्वर्गलोक का द्वार मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इतने साल रुकी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का मदद करके मैं चली जाऊँगी। तो हनुमान जी को बहुत शौक लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्न्स आ रहे हैं रामायण में, है कि नहीं। तो हनुमान जी बहुत इंप्रेस होते हैं ये स्त्री के ह्यूमिलिटी से, इतनी नम्र है, इतनी डिटैच्ड है। क्योंकि ये बोलती है हनुमान जी को मैंने इतना सब कुछ देखा है मेरी ज़िंदगी में, यही हेमा और मायासुर के ज़िंदगी से, इसलिए मुझे भी पूरा वैराग्य आ गया है। मुझे दुनिया के कुछ भी चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं है। मेरा अभी एक ही इच्छा है भगवान की सेवा और मेरा जो साधना है उस पर ही मैं फोकस करती हूँ। तो स्वयं प्रभा क्योंकि ये बंदर इतने भूखे हैं और इतने प्यासे हैं, उनके लिए फर्स्ट क्लास फल भोजन तैयार करती है, पानी इत्यादि। और ये बंदर पूरा छलांग लगा के खाते हैं क्योंकि इतने दिन से भूखे हैं। तो सब खाने के बाद हेमा बोलती है मैं आपकी क्या सेवा करूं, सॉरी स्वयं प्रभा। तो हनुमान जी बोलते हैं हम अंदर तो प्रवेश कर लिया, बाहर कैसे जाना हमको पता नहीं, और हम सीता की खोज में है, रावण ने सीता को कहाँ पर रखा है, आप इसका कुछ हिंट दे सकते हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो स्वयं प्रभा बोलती है यहाँ पे आने का मार्ग फिक्स्ड है, कोई वही रास्ते से कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जो अंदर आ गया वो रास्ता सील हो जाता है, इधर ही फंस जाता है व्यक्ति। यहाँ से बाहर जाने का एक ही मार्ग है, योगिक वे, योग के मार्ग से। तो बंदर बोलते हैं योग का मार्ग हम कैसे जाएं? तो स्वयं प्रभा बोलती है आंख बंद करो और हैव फेथ इन मी, मुझ में विश्वास रखो,
मैं आपको यहाँ से बाहर लेके जाऊंगी, पर कंडीशन है कोई आंख नहीं खोलेगा। बीच में कोई आंख खोलेगा तो इधर ही परमानेंटली फंस जाएगा। तो बंदर अपना आंख बंद करके हाथ से भी ढक लेते हैं, कोई चांस लेना नहीं चाहता है कि नहीं। तो हेमा कुछ अपने योगिक शक्ति से कुछ मंत्र बोलती है और ये बंदर को महसूस होता है कि हवा में उड़ रहे हैं और स्पीड से जा रहे हैं। और थोड़े समय बाद हेमा इनको बोलती है आंख खोलो। तो ये लोग खोलते हैं, उनके सामने उनको एक कैविटी दिखता है जहाँ से आए थे वो, और सामने पूरा समुद्र, लेकिन सी एन ओशन, ओशन ऊपर बादल, सामने ओशन दिख रहा है। और स्वयं प्रभा बोलती है अभी मैं जा रही हूँ, स्वयं प्रभा निकल जाती है। तो उन बंदरों को समझ में आता है सीजन, क्योंकि जब एंट्री किया था अलग सीजन था, अभी देख रहे हैं अलग ऋतु है। तो उन्होंने स्वयं प्रभा को बोला था कि हमको सुग्रीव ने 30 दिन का नोटिस दिया है, उसके पहले हमको सीता को खोज के आना है। उस समय स्वयं प्रभा स्माइल कर रही थी, क्योंकि 30 दिन क्या 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। बाहर निकलते निकलते 1 मंथ एक्स्ट्रा इज ओवर। तो ये सब लोग अभी समुद्र के किनारे तो पहुंच गए, स्वयं प्रभा चली गई और स्वयं प्रभा ने कुछ क्लू नहीं दिया आगे कहाँ पे सीता है, नो क्लू। बाहर तो आ गए। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं क्या करें, सामने समुद्र, जितना भी देखो समुद्र ही दिख रहा है। फिर से उनका होप डाउन हो गया। अगेन दे बिकम वेरी डिप्रेस्ड और इनके बीच में झगड़ा होने लगता है, कि क्या करें, हर एक का ट्रस्ट टूटने लगता है। उस समय अंगद को इतना गुस्सा आता है, अंगद को बोलते हैं हम अभी वापस जाएंगे तो सुग्रीव तो निश्चित मारेंगे। और सुग्रीव, अंगद को पुराना स्टोरी याद आता है कि कैसे सुग्रीव ने बाली को मारा था। तो अंगद बोलते हैं सुग्रीव तो रुका है मुझे मारने के लिए, अभी ये कारण मिल जाएगा मुझे मार देगा, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही फास्टिंग करके मरूंगा। सुग्रीव के हाथ से मरने के बजाय इधर ही मर जाऊं, तो मैं तो फास्टिंग करके मर रहा हूँ। तो दूसरा एक बंदर बोलता है, मेरे पास एक बंदर है तरु, वो बोलता है मेरे पास और एक आइडिया है, सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे, इधर फास्टिंग नहीं करेंगे, वापस हेमापुर में जाते हैं, वहां पे परमानेंटली सेटल होके मजा लेंगे। राम को भूल जाओ, सुग्रीव को भूल जाओ, रावण को भूल जाओ, हमारा जिंदगी हम देख लेते हैं। तो उस समय हनुमान जी उठते हैं और सबको बोलते हैं नहीं, हमको आशा नहीं खोना चाहिए, मुझे राम पे बहुत विश्वास है, जब भी कठिनाई आए राम को स्मरण करो, राम की लीलाओं को स्मरण करो। तो हनुमान जी बोलते हैं चलो हम एक साथ रामायण का स्मरण करते हैं। और क्योंकि अब तक बंदरों ने राम के बारे में बहुत सुना था पर पूरा स्टोरी नहीं सुना था रामायण, तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आप लोगों को रामायण सुनाऊंगा। तो सब लोग बैठ जाते हैं और हनुमान जी शुरू करते हैं रामायण। राम के जन्म से हम शुरू करते हैं, कहते हैं राम और सीता का विवाह होता है, कैसे रावण आके सीता को चुराता है, और फाइनली बोलते बोलते हनुमान यहाँ तक आते हैं कि कैसे राम की सेवा में सीता को बचाते हुए जटायु अपना प्राण त्यागता है। तो जटायु हमारा रोल मॉडल है, जटायु के पश्चिमों पे जाके हम भी कुछ करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं हनुमान जी। जब ये जटायु का नाम लेते हैं उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देता है, एक वल्चर का बहुत जोर से आवाज सुनाई देता है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग चीज हो रहा है ये एपिसोड में, क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है। और पीछे मुड़ के देखते हैं माउंटेन के क्लिफ के ऊपर एक विशाल पक्षी है, ह्यूज वल्चर, इतना विशाल है, सो ह्यूज, और वो देख रहा है ये बंदरों को। इनफैक्ट ये पंछी रुका था ये बंदरों को खाने के लिए, क्योंकि इसने सुना था इनके बीच में जो संवाद है, ये लोग अभी मरने ही वाले हैं, भूखे हैं, तो उनको लग रहा था हम लोग मर जाएंगे तो मैं इनको खा लूंगा। पर जब ये पंछी जटायु का नाम सुनता है उसके आंख से अश्रु निकलता है। तब हनुमान जी तो एक्चुअली ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामायण में अलग अलग टाइम्स पे जब भी व्यक्ति निराश होता है और अपना प्राण त्यागने का प्रयास करता है और रामायण सुनता है, उसको एक आशा आता है। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट में ये बंदरों का आशा टूट गया, हर एक व्यक्ति मरने के अवस्था में था, पर जब रामायण सुनते हैं दे गेट अ न्यू होप। आगे जाके सुंदरकांड में जो हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत,
जब हनुमान जी लंका जाते हैं और देखते हैं कि वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और देख रहे हैं कि सीता ऑलरेडी रस्सी डाल के खुदकुशी करने ही वाली है, तो हनुमान जी सोच रहे हैं क्या करूं। हनुमान जी वहां से छलांग लगाएंगे तो सीता को लगेगा शायद ये रावण ही है, क्योंकि रावण भी वेश बदलता था, तो सीता खुदकुशी कर लेगी। तो क्या करूं क्या करूं। तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर से रामायण सुनाते हैं। जब सीता रामायण सुनती है उसको आशा आता है और अपना प्राण रखती है। तो ये अलग अलग इंसिडेंट्स में जब भी भक्त अपना आशा खो लेते हैं रामायण का स्मरण करने से